नमस्कार, मेरे उत्कर्ष के ऑफलाइन बैच के प्यारे विद्यार्थियों, ये वीडियो मैं आपके लिए ख़ास तौर से बना रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है 14 मार्च से ही अपनी ऑफलाइन क्लासेस बंद है। सरकार ने 14 मार्च के दिन ही राजस्थान में शटडाउन लागू कर दिया था और उसके तहत सारी शैक्षणिक संस्थाओं की सबसे पहले छुट्टी कर दी थी। आपको मेरी बहुत याद आ रही है, मुझे भी आपकी बहुत याद आ रही है, लेकिन कोरोना की महामारी है भी ऐसी कि हम क्या कर सकते हैं। घर बैठकर उत्कर्ष के ऐप के माध्यम से आपकी तैयारी में तो बिल्कुल भी खलल नहीं पड़ा होगा, ये मैं मानता हूँ, क्योंकि उत्कर्ष डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में जो क्रांति लेके आया, उत्कर्ष ऐप के माध्यम से हर घर तक ऑनलाइन कोचिंग जो पहुँचा दी, वो हमारे ऑफलाइन बैच के विद्यार्थी भी उससे लाभान्वित हुए हैं। अभी जो स्थिति है, जो परिस्थिति है, देखो 14 मार्च के बाद अगर हम बात करें, आधा मार्च चला गया, मई अप्रैल चला गया, मई चला गया, जून जाने वाला है। 3.5 महीने तो ये छुट्टी, और आगे भी जुलाई अगस्त तो पक्का कम से कम बंद रहेंगे, सितंबर अक्टूबर तक भी जा सकता है। मैं कई विद्यार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू लाइव रूबरू हुआ था और उनसे मैंने बातचीत किया, तो उन सभी ने यही बताया कि सर तैयारी तो हमारी अच्छे से चल रही है, कोई प्रकार की हमें कोई दिक्कत नहीं है। हर तरह के विद्यार्थी थे उसमें। कुछ ऐसे विद्यार्थी थे जिनका कोर्स हाल ही में शुरू हुआ था, उस समय 10, 15, 20 दिन हुए होंगे। कुछ ऐसे भी थे जिनके 10, 15 दिन ही बचे थे कोर्स को। कुछ ऐसे भी थे जिनके आधा कोर्स हो गया था, और कई विद्यार्थी ऐसे भी थे जिन्होंने आगामी नए बैच के लिए प्रवेश लिया था और उनकी एक दिन भी क्लास नहीं हुई थी। ऐसे सभी विद्यार्थियों की तैयारी नहीं रुकी है, बस जो ऑफलाइन वो गुरुजनों के सामने बैठकर कक्ष में पढ़ने के लिए प्रवेश लिए थे, वह नहीं होके अब घर पर बैठकर उन्हीं गुरुजनों से वो लाइव पढ़ रहे हैं, घर पे बैठ के तैयारी कर रहे हैं। एक बात मैं बता दूं कि उत्कर्ष में ऑफलाइन बैच के विद्यार्थियों को भी हम नोट्स नहीं देते हैं, उनका भी टेस्ट सारे ऑनलाइन ही होते थे। उनकी जो क्लासेस थी वही डायरेक्ट ऐप में आती थी, इसलिए ऐप में आपको सब कुछ मिल रहा है, किसी प्रकार की कोई आपको दिक्कत नहीं है ऐप में। और इसलिए आने वाले दिनों में मैं क्या करने वाला हूँ ये वीडियो में आपको मैं बताऊंगा ही, लेकिन मैंने पिछले दिनों अलग अलग समय में अलग अलग सर्वे किया था, और उस सर्वे के अंदर जब पहला लॉकडाउन लगा था उसमें मैंने सर्वे किया था कि भाई देखो सब कुछ अब आपको घर पे तो मिल रहा है, ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी जोधपुर आके पढ़ाई करेंगे, चाहे जोधपुर के हो चाहे कहीं के भी आके पढ़ेंगे, कोचिंग में आएंगे। उस समय ऐसी संख्या 90% होती थी। 10% कहते थे नहीं सर हम घर बैठ के आराम से तैयारी कर लेंगे, हमें आने की जरूरत नहीं है। दूसरे लॉकडाउन के अंदर ये संख्या नहीं आने वालों की 30% और कम हो गई, फिर 50% रह गई, इस प्रकार से वो संख्या हुई। और अभी जो मैंने 2-3 दिन पहले सर्वे कराया, उसमें अलग अलग बैचेस में जो मैंने बातचीत किया, उसके आधार पे ऐसा पता चला कि लगभग 20-25% विद्यार्थी ही अब वापस आके ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन करने के इच्छुक है। बाकी सब ने कह दिया नहीं सर अब हम घर बैठ के आराम से पढ़ लेंगे, अपने घर बैठे ही हमें सारा कुछ कोर्स दे दिया, बहुत है हमारे लिए। अन्य कोचिंग सेंटर से अगर हम तुलना करें तो उनको तो कुछ भी नहीं मिल पाया, उत्कर्ष के विद्यार्थी होने के नाते तो अपने घर बैठ के हमें पहले ही सब कुछ दे दिया। तो बात तो मुझे समझ में आती है, और जाहिर सी बात है आज की तारीख के अंदर अगर हम बात करें, कोरोना की स्थिति जैसी विकट है, और राजस्थान में जो स्थिति है, जयपुर और जोधपुर में वगैरह जो विशेष तौर से है, ऐसी स्थिति के अंदर आप भी रिस्क नहीं लेना चाहेंगे, हम भी रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। 30 जून तक तो पक्के ही सारे कोचिंग बंद है ही है, जुलाई अगस्त में भी पक्के ही लगभग बंद रहने वाले हैं, क्योंकि अभी तो कोरोना का कहर जो है वो समाप्त नहीं हुआ है। लेकिन एक चीज़ तो पक्का है, जब भी कोचिंग सेंटर्स को खोलना अलाउ करेंगे, उत्कर्ष जो है उसके कम से कम 1 महीने बाद अपने कोचिंग सेंटर प्रारंभ करेंगे। मान लो अक्टूबर में सरकार ने कहा तो हम अक्टूबर में नहीं खोलेंगे, नवंबर में खोलेंगे, दिसंबर में खोलेंगे। उसका सीधा सीधा कारण ये है कि जब सरकार अलाउ भी करेगी तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठना है, पढ़ना है, मास्क पहन के रखना है, ये सैनिटाइजर से हाथ धोना है, ये सारी कुछ रहेगी, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन हर कक्षा में बेंच पे 2 जने बैठने हैं, बीच में 6 फीट की दूरी रखनी है, ये पॉसिबल नहीं है। और एक भी विद्यार्थी अगर पॉजिटिव हुआ तो सबको पॉजिटिव और कर देगा। मित्रों, जान है तो जहान है, और पढ़ाई जो है सरकार भी ये चीज़ को मानती है। सरकार ने आह्वान भी किया, पढ़ाई चूंकि ऑनलाइन भी हो रही है इसलिए
कम से कम कोचिंग को खोलने में सरकार जो है रिस्क नहीं ले सकती और उसमें समय वो लगाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। शैक्षणिक संस्थान अभी बंद रहने वाले हैं। तो फिर अब क्या किया जाए, कैसे किया जाए? तो घर पे आप बैठ के ऑनलाइन तैयारी आराम से करते रहें, मजबूती के साथ करते रहें। अब कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो कह रहे हैं सर ऑनलाइन तैयारी तो सर कर रहे हैं, सब बातें ठीक है आपकी, लेकिन सर ऑनलाइन जो है उसकी फ़ीस थोड़ी सी कम है आपकी और ऑफलाइन में हमने ज़्यादा फीस दिया था। तो एक बात तो पक्की है, ज़्यादा फीस दिया या जिसका कोर्स भी शुरू नहीं हुआ उसका फ़ी तो रिफंड नहीं हो सकता, कोई भी नहीं करने वाला है। और जाहिर सी बात है अगर आपका कोर्स नहीं भी चल रहा था तो हमने तो अपने सारे जो क्लासरूम्स हैं वो तो संचालित थे, हमारे स्टाफ सारा हमारे पास में था, हमारे टीचर्स हमारे पढ़ा रहे हैं लगातार, वो सब कुछ काम तो चल ही रहा है। ऐसी स्थिति में अगर हम बात करें, हालांकि कोई बच्चे ने मुझे नहीं कहा है कि सर हमें फ़ीस वापस चाहिए, ये भी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मेरे दिमाग में एक बात आई कि जो बच्चे कह रहे हैं आज की तारीख में 20-25% बच्चे ही कह रहे हैं सर लॉकडाउन हटने के बाद हम वापस आएंगे, बाकी 80-90% बच्चे कह रहे हैं हम नहीं आएंगे। तो ऐसे बच्चों के लिए जो है क्या किया जाए इसका मैंने सोचा है। अब गौर से सुन लेना अब जो मैं समझा रहा हूँ। ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने तय कर लिया कि सर आपने जो ऑनलाइन कोर्स हमें दिया है वो सफिशिएंट है, ज़्यादा ही है, कोई दिक्कत नहीं है, घर बैठ के हम आराम से उससे तैयारी कर पा रहे हैं, बहुत मज़े से पढ़ रहे हैं, और अब हम वापस आके और इस महामारी के दौर में रिस्क नहीं ले सकते, हम वापस आके फिर से हॉस्टल का किराया देना करना और लगातार रूम लेके पढ़ना, घर से दूर रहना, ये हमसे संभव नहीं हो पाएगा। तो उनको मैं बता दूं कि आपके लिए मैंने एक विशेष काम किया है कि आपको अच्छा लगे कि उत्कर्ष में हमने प्रवेश लिया, तो जो कोर्स के लिए प्रवेश लिया उसके लिए तो हमें ऑनलाइन कोर्स तो मिल ही गया, मैं एक और ऑनलाइन कोर्स आपको आपकी इच्छा अनुसार निःशुल्क और प्रोवाइड कराता हूँ। ऐसे विद्यार्थी जिनको कंफर्म हो गया है कि सर अब कोचिंग में तो मैं वापस नहीं आ पाता हूँ, जिसको वापस आना है उनको वो कोर्स निःशुल्क नहीं मिलेगा। दूसरा वाला जो मैं बता रहा हूँ, उनका जब भी हमारा लॉकडाउन खुलेगा 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, जो वो कोर्स जो है करने के लिए आए थे वो कोर्स उनको वापस से करवाएंगे। वो क्या स्थिति परिस्थिति रहेगी, कहाँ से कोर्स शुरू करेंगे और क्या होगा, ये सब बाद के भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। लेकिन वो विद्यार्थी जिन्होंने पक्का मानस बना लिया कि सर हम तो अब वापस नहीं आ पाएंगे, तो उनको भी कुछ बेनिफिट मिले और उनको लगे हाँ उत्कर्ष में पढ़ने से फ़ायदा हुआ, तो उनको मैं बता दूं कि उनको मैं एक ऑनलाइन कोर्स और फ्री दे रहा हूं। वो खुद के मोबाइल नंबर पे भी ले सकता है, किसी और के मोबाइल नंबर पे भी ले सकता है। आपको लगे कि उत्कर्ष के आज की तारीख में 50 से अधिक ऑनलाइन कोर्स उत्कर्ष के उपलब्ध हैं। आपने फीस कोर्स की 10,000 दी, 12,000 दी, 15,000 दी, 8,000 दी, कोई मतलब नहीं। 50 ऑनलाइन कोर्स है, उसमें से कोई भी ऑनलाइन कोर्स का आप सिलेक्शन कर लेना। नीट जेई से लेके IAS SSC रेलवे सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड, कोई भी ऑनलाइन कोर्स, एक कोर्स का आप और चयन कर लेना। चयन करने के बाद में आपको कौन से नंबर पे चाहिए, मान लो कोई है और खुद को नहीं चाहिए लेकिन उसका कोई बेटा है, भाई है, नीट जेई का एग्जाम दे रहा है, वो परचेज कर लो। SIRS का देना है, वो परचेज कर लो। परचेज क्या कर लो, सॉरी, फ्री में मिल जाएगा आपको। तो वो तो खुद के लिए भी ले सकते हैं, किसी और के लिए भी वो कोर्स ले सकते हैं, अपने मोबाइल नंबर पे भी ले सकते हैं, किसी और के भी मोबाइल नंबर पे ले सकते हैं, और कोई भी कोर्स ले सकते हैं। IAS से लेके पटवार कांस्टेबल फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, सीटेट, रीट, रेलवे, SSC, बैंक PO क्लर्क, कोई भी कोर्स आप ले सकते हैं एकदम फ्री में। उत्कर्ष के उन विद्यार्थियों के लिए जिनका कोर्स चल रहा था या चालू होने वाला था, जो कोर्स करके जा चुके हैं उनके लिए नहीं है, ध्यान रखना। और जो भी ये फ्री में कोर्स होगा उसका भी 1 वर्ष तक एक्सेस रहने वाला है, पूरा 1 वर्ष तक एक्सेस। क्या है उसकी प्रक्रिया, तो सुन लीजिए अच्छे से उसकी प्रक्रिया क्या है। मित्रों, हमारा एक लिंक जो है नीचे आपको दिखाई दे रहा है, utkarsh.com/course for offline student। इस लिंक को आप टाइप करके, और नीचे कमेंट बॉक्स में भी पिन में ये लिंक दे रखा है, उसको आप क्लिक करिए। एक ऑनलाइन फॉर्म आपको भरना है। उस ऑनलाइन फॉर्म में क्या क्या होगा, जैसे आप इस लिंक को क्लिक करेंगे तो एक पोर्टल ओपन होगा। उसमें सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन नंबर पूछेगा। रजिस्ट्रेशन नंबर आपका उत्कर्ष में
जब आप प्रवेश लिए थे उस समय आपने जो पहली फ़ी जमा कराई होगी, रिसिप्ट, उस पर भी रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपका फॉर्म है उस पर भी रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपके पास आई कार्ड है उस पर भी रजिस्ट्रेशन नंबर है, सब जगह रजिस्ट्रेशन नंबर है। आपको उस रजिस्ट्रेशन नंबर को उसमें फिल करना है। अब देखो किसी का कार्ड हो सकता है कहीं पे पड़ा हो तो फ़ोन करके मंगा देना है। अच्छा एक बात और कह रहा हूँ, जिनके भी कहीं पे रूम पे हॉस्टल पे सामान पड़ा है, अभी तक पड़ा है, लॉकडाउन खुलते ही वहाँ पे जाके लेके आ जाइए, नहीं तो 2-3 महीने वहाँ पे पड़े पड़े सामान का ही आपका किराया लग जाएगा रूम का, हॉस्टल का, ध्यान रखिएगा। तो ये अब कड़क डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि अब स्थिति जो है वो उल्टा विकट्टी हो रही है। अभी कब खुलेगा लॉकडाउन और कब कोचिंग सेंटर्स जो है उनके ऊपर से लॉकडाउन हटेगा और वो अनलॉक होंगे, ये कुछ कह नहीं सकते। तो पोर्टल के ऊपर देखेंगे आप, रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे ही फिल करेंगे और अगर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर सही है, मतलब उत्कर्ष के आप करंट बैच के विद्यार्थी अगर हैं, तो वो आपको ओटीपी के लिए पूछेगा, नहीं तो आपको वहीं पे संदेश दे देगा, भाई तुम उत्कर्ष बैच के विद्यार्थी नहीं हो या आपका रजिस्ट्रेशन नंबर गलत है। अब रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करने के बाद में आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपने उत्कर्ष में एडमिशन लेते समय भरा था, उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपको एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आप फिल करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर दोनों वेरीफाई हो जाएगा। और ओटीपी को फिल करके जैसे आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो एक पूरा ऑनलाइन फॉर्म खुलेगा। उसमें आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपके एडमिशन डेट, आपका बैच कोड, बैच का नाम, कोर्स का नाम, ये सब कुछ ऑटोमेटिक भरा हुआ आ जाएगा, ऑटोमेटिक भरा हुआ आ जाएगा। और उसके नीचे रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर सब होंगे। उसके नीचे फिर पूरे कोर्स की लिस्ट होगी, उसमें लिखा होगा कि भाई आप कौन से कोर्स का सेलेक्ट करना चाहते हैं, उस कोर्स का आप सेलेक्ट कर लीजिए, उस कोर्स को सेलेक्ट कीजिए। और उसके अंदर सारे कोर्स, आईएएस, नीट, जेई, हमारे जितने भी सेकंड ग्रेड टीचर, फर्स्ट ग्रेड टीचर, कांस्टेबल, पटवार, ग्राम सेवक, लाइब्रेरियन इत्यादि जितने बैचेज हैं, ये पूरी लिस्ट आप देख पा रहे हैं। ऐसे 50 से अधिक जो हमारे कोर्सेज हैं, उनमें से किसी भी एक कोर्स को आप क्लिक कर दीजिए। और क्लिक करने के बाद में आपको नीचे से बता भी देगा, वापस लिखा हुआ भी आएगा कि भाई आपने ये कोर्स असाइन कर लिया है। और उसको क्लिक करने के बाद में आपको मोबाइल नंबर भरना है, उसके अंदर लिखा हुआ आएगा भाई आप बताओ ये कोर्स कौन से मोबाइल नंबर पर चालू कराना चाहते हैं। वो मोबाइल नंबर आप अपना खुद का भी डाल सकते हैं और अपने भाई, चाचा, भतीजे, दोस्त जिसके भी कोर्स असाइन करना है आप अपनी तरफ से चाहें कि सर मुझे तो देना ही नहीं है, मैं तो किसी को गिफ्ट करूंगा, कर लो। उत्कर्ष आपको ये भी छूट देता है। उसका मोबाइल नंबर डालिए, कंफर्म मोबाइल नंबर डालिए और उसके बाद में एक टिक किया हुआ शपथ पत्र होगा कि मैं ये एक और ऑनलाइन कोर्स उत्कर्ष से फ्री प्राप्त कर रहा हूं और इसके बाद जो है मैं घर पे संतुष्ट रहूंगा और मैं वापस उत्कर्ष में ऑफलाइन बैच में पढ़ने के लिए क्लेम नहीं करूंगा। मैं फिर बता रहा हूँ, फॉर्म उसी को भरना है जिन्होंने पक्का मन बना लिया कब ऑफलाइन बैच में तो जाएंगे नहीं। 4-6 महीने बाद क्या पता क्या होगा, और 4-6 महीने बाद में मैं रीट कान, पटवार कान, कांस्टेबल का ये कोर्स उस समय करूंगा और वैकेंसी रहेगी नहीं तो फ़ायदा क्या होगा। इससे ज़्यादा बढ़िया है कि सर ने ऑप्शन दिया है तो एक कोर्स में और परचेज कर लेता हूँ। और यूँ भी मैं फिर बता रहा हूँ, हमारे कोई बच्चे ने ये नहीं कहा मैंने ही चला के सोचा है, हमारे किसी बच्चे ने नहीं कहा, सब बच्चे ने कहा सर हम तो बहुत संतुष्ट है, घर बैठ के हम अच्छे से पढ़ रहे हैं, मज़े से पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। और जैसे ही फिर आप ये फॉर्म पूरा भर के सबमिट का बटन दबाएंगे तो आपको एक मैसेज आएगा, एसएमएस भी आएगा, वहाँ पे पॉपअप पे मैसेज भी आएगा कि अगले 24 घंटे के अंदर आपका कोर्स जो है आपको असाइन कर दिया जाएगा। ये सूचना आपको मेरे फ़ोन के माध्यम से भी इस फॉर्म की सूचना आपको मिलेगी। ये लिंक जो आपको नोटिफिकेशन में भी बैच वाइज सबको आपको मिलेगा। मैं फिर बता रहा हूँ, ये सुविधा केवल और केवल उत्कर्ष के जो करंट बैच के विद्यार्थी थे लॉकडाउन से ठीक पहले, जिन्होंने एडमिशन लिया हुआ था और कोर्स नहीं हुआ या शुरू नहीं हुआ उनके लिए है। जिन्होंने कोर्स कर लिया है उनके लिए सुविधा नहीं है। वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे भी तो भी उसको बता देगा तुम्हारा रजिस्ट्रेशन नंबर भैया इनवैलिड है। जो विद्यार्थी हैं उनको किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम रहे, कोई भी समस्या रहे तो अपना support@utkarsh.com इसके ऊपर मेल करें या 9829213213 पर कॉल करें। तो आप सभी जो मेरे उत्कर्ष में ऑफलाइन बैच के विद्यार्थी रहे हैं उन सब का मैं दिल से आभार ज्ञापित करना चाहूँगा कि उन्होंने उत्कर्ष का प्रचार प्रसार पूरा दिल के साथ किया। मैं उनसे लगातार रूबरू भी होते रहता हूँ
और यही आपके इतने स्नेह के कारण, इतने प्रेम के कारण ही मैं जो है आपने चाहे फीस कितनी भी जमा कराई है, अपना कोर्स तो आपने ऑनलाइन पूरा पढ़ा ही पढ़ा है, ऑफलाइन भी कईयों ने आधा आधा कोर्स कर लिया है, तो भी मैंने उनको ये सुविधा दी है कि एक ऑनलाइन कोर्स तुम और उत्कर्ष से फ्री में ले लो और घर बैठ के मज़े से जो है एक और कोर्स की तैयारी करो, डिजिटल शिक्षा का आनंद प्राप्त करो। उत्कर्ष का ऑफलाइन बैच का कोई भी विद्यार्थी जो है नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके केवल कैसा लगा ये बताए, समस्या होने पे मैंने बताया support@utkarsh.com पर मेल करें या 9829213213 पर कॉल करें। बस आपकी समस्या प्रायोरिटी के ऊपर सॉल्व होगी। 24 घंटे के अंदर आपको कोर्स असाइन हो जाएगा। उत्कर्ष ऐप की लाइब्रेरी में जाके रिफ्रेश कर दें। जो मोबाइल नंबर से आपने रिक्वेस्ट भेजा है कि इस मोबाइल नंबर पे कोर्स असाइन करो, उस मोबाइल नंबर पे 24 आवर्स के अंदर आ जाएगा। आपका काम क्या है, उत्कर्ष ऐप की जो लाइब्रेरी है उस लाइब्रेरी पे जाके क्लिक करके उसको रिफ्रेश करो, ऑटोमेटिक वहाँ पे कोर्स दिखना आपको प्रारंभ हो जाएगा। तो उत्कर्ष ऐप की अपने ऑफलाइन बैच के विद्यार्थियों के लाभार्थ ये योजना कैसी लगी उनको जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताना। जब आप इतना प्रेम से, स्नेह से, विश्वास से कमेंट करते हैं और मेरे आइडिया को, मेरे कार्यक्रम को जब आप मान्यता देते हैं तब मुझे बहुत जोश आता है, मुझे अच्छा लगता है और भी करने का जो है मन करता है। मित्रों, घर बैठ के मज़े से तैयारी कीजिए, सुरक्षित रहिए और पूरी मेहनत के साथ में जुड़ जाइए। किसी अफवाह से परेशान मत होइए 2020 में एग्ज़ाम नहीं होगा, कभी नहीं होगा, ऐसे कई लोग आपको कहने वाले मिलेंगे। नहीं, बैठ के पढ़ाई कर लो भैया, अच्छी सी मेहनत कर लो। हमारे पास तो ऐसे ऐसे विद्यार्थी भी हैं जो 10वीं कक्षा में हैं और अभी भी RS का कोर्स परचेज करके वो पढ़ रहे हैं, मज़े से जो है वो कोर्स अटेंड कर रहे हैं, ऑनलाइन कोर्स पढ़ रहे हैं, घर बैठ के पढ़ रहे हैं। ऐसे भी कई विद्यार्थी हैं। इसलिए अपनी तैयारी जारी रखो। एग्ज़ाम होगा, अपने समय पे होगा, लेकिन उसके पहले आपकी तैयारी कितनी है ये देखने की बात है। ओके, तो धन्यवाद। फिर कभी मौका पड़ेगा तो मिलेंगे। अभी तो वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिलते हैं, यूट्यूब पे मिलता हूँ, फेसबुक पे मिलता हूँ, आपसे मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मिलता हूँ। लेकिन आप अपना स्नेह उत्कर्ष के प्रति हमेशा बनाए रखना। थैंक यू सो मच।